जय श्री राम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग ऑफ आईएसडी ट्रांजेक्शन इन द जीएसटीआर 3B। एज यू अवेयर, आईटीसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द केसेज वेदर रिसिप्टेंट इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड इन केस ऑफ आईएसडी। ठीक है, जो सप्लायर है जिसके नाम पर आईएसडी का जीएसटीआर नंबर है वो अपने ईच एंड एवरी रिसिप्टेंट को आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा वेदर दे रिसिप्टेंट अंडर द सेम पेन इज रजिस्टर्ड और नॉट अंडर द जीएसटी एक्ट। सेकंड, ISD will distribute both the type of ITC, एलिजिबल और इनएलिजिबल। एलिजिबल ITC आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कोई इनएलिजिबल ITC है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वाला, उस ITC को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो इनएलिजिबल आईटीसी है वो उसका आईटीसी रिसिप्टेंट को नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूट आपको दोनों करने हैं, एलिजिबल भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनएलिजिबल भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर रिसिप्टेंट क्या करेगा, उसमें चेक करेगा कि अगर वो एलिजिबल है तो वो क्लेम कर लेगा, इनएलिजिबल है तो उस आईटीसी को वो क्लेम नहीं करेगा। बट डिस्ट्रीब्यूट आपको दोनों ही आईटीसी करने हैं, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है दोनों केस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। रजिस्टर्ड है तो आईटीसी क्लेम कर लेगा, एलिजिबल होगा, इनएलिजिबल तो क्लेम नहीं करेगा। अनरजिस्टर्ड है तब भी आप आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब वो अनरजिस्टर्ड है मीन्स वो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। थर्ड पॉइंट, सिर्फ सर्विस का ही आपको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुड्स कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो जीएसटीआर 6A में आपके आईएसडी के इनवाइसेज रिफ्लेक्ट होंगे। इसके बाद आईएसडी वाला बंदा जीएसटीआर 6 फाइल करेगा, 10 अगले महीने की 13 तारीख उसकी ड्यू डेट होती है। उसके बाद 6 फाइल करने के बाद जो आपका डाटा है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो एलिजिबल आईटीसी है वो टेबल 4A4 में डिस्क्लोज करोगे, नेट आपका 4C में आ जाएगा, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब वो इनएलिजिबल आईटीसी भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो इनएलिजिबल आईटीसी है जो कि 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है वो टेबल 4A में डिस्प्ले नहीं होता, वो 4D2 में रिपोर्ट होता है। नॉर्मल तो क्या होता है, जैसे कोई इनएलिजिबल आईटीसी है, ब्लूड क्रेडिट है, वो आपका 4A में रिपोर्ट करते हैं, फिर हम 4B1 में उसको रिवर्स कर देते हैं। बट आईएसडी का जो इनएलिजिबल है वो ऑटो पॉपुलेट होता है 4D2 टेबल में, वो 4A4 में रिपोर्ट नहीं होता। तो एलिजिबल को आप 4A4 में रिपोर्ट करोगे, ठीक है। इनएलिजिबल को आप 4A4 एंड 4B1 में रिपोर्ट नहीं करोगे, वो ओनली 4D2 में रिपोर्ट होगा जो कि जीएसटीआर 2B से ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट होके रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों केस में करना है आपको, एलिजिबल इनएलिजिबल दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सर्विस का डिस्ट्रीब्यूट होगा, गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एलिजिबल 4A4 में रिपोर्ट होगा, इनएलिजिबल आपका 4D2 में रिपोर्ट होगा। आईएसडी सिर्फ इनवाइस और क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, आईटीसी लेने के लिए इनवाइस, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट नोट। आईएसडी कभी भी डेबिट नोट इशू नहीं कर सकता। ये पॉइंट आपको सब याद रखने हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।